अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। प्यारी बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाल्लाह आप सब लोग अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। आज जो हमारा ये हमको पढ़ना है वो पहली बैत अक़बा है। और इससे पहले जब थोड़ा-सा हम एक रिवीजन कर लेते हैं कि पिछली बार हमने क्या पढ़ा था। पिछली बार हम लोगों ने इसरा और मेराज का जो वाक़या था, उसको पढ़ा था। और मैंने आपको बताया था कि जो इसरा वाला जो वाक़या हुआ था, ये ऐसा था कि उस वक़्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो बहुत परेशान थे, बहुत ज़्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकलीफ़ और परेशानी में, और फिर अभी-अभी ताइफ़ का वाक़या भी नया था, तो इसलिए आप बहुत जोखिम और बहुत परेशानी के आलम में थे। और ये हुआ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक तसल्ली देने के लिए और एक खुशखबरी सुनाने के लिए अल्लाह ने आसमानों का सफ़र भी करवाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। यही वो मौका था जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अ, हमारे ऊपर नमाज़ों को जो फ़र्ज़ियत हुई है, वो इसी मौके पर हुई। फिर वहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी चीज़ों का मुशाहिदा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत और के हालात देखे। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारे अंबिया से मुलाकात की। आपने बैतुल मक़दस का भी सफ़र किया, वहाँ पर तमाम अंबिया की इमामत भी करवाई। ये सारी बातें हमने पढ़ ली थी और उस सारी चीज़ों के पीछे हिकमत ये बयान की गई थी कि अब जो ये नबूवत है और ये जो इमामत का जो मनसब है, इस उम्मत से जो पहले वाली उम्मत है, उससे लेकर अब इन जो दूसरी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, उसकी तरफ ये ट्रांसफ़र किया जा रहा है ये मनसब अब। क्योंकि जो पहले लोग थे, जो यहूद थे, उन्होंने अपने आप को यहूद कहा और उन्होंने बहुत सारी तहरीफ़ात कर दी, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वापस एक नबी भेजा। अब ये नबी लीडर हैं और इनकी उम्मत जो है, वो इस मनसब पर फ़ाइज़ होने वाली है। तो ये सारी बातें आप लोगों ने पिछले हफ्ते देख ली थी। अब यहाँ पर पहली बैत अक़बा है। अक़बा कहते हैं किसी घाटी के तंग सा जो एक दर्रा होता है ना, किसी घाटी किसको बोलते हैं, वैली किसको बोलते हैं, जिसके आस-पास पहाड़ होते हैं और उसके नीचे की तरफ उसके अंदर ऐसे एक जगह होती है जहाँ पर कुछ लोग होते हैं, आबाद होते हैं, इस तरह का। तो ये जो अक़बा है, ये मिना में एक जगह थी जहाँ पर जो बड़ा वाला जमरा है, जो शैतान कहते हैं आम ज़बान में, जो बड़ा वाला जो है जहाँ पर कंकरियाँ मारी जाती है 10 तारीख को, ये तकरीबन उसके जो आस-पास वाली ही जगह है। पहले वो जगह, आजकल तो बहुत सारे रोड्स वग़ैरह बना दिए और इस तरह से पूरा खुला एरिया है, लेकिन पहले जब वो ऐसा था कि वो चारों तरफ पहाड़ी इलाका था और बीच में से एक दर्रा था, जिससे उस तरफ जाया जाता था वेस्ट में। ये जो ये मक्का से वेस्ट की तरफ जाते हैं, तो जो पहला जो सबसे बड़ा वाला जमरा है, उधर ही ये बैत अमल में आई है। तो इसीलिए इसका नाम अक़बा है कि उस जगह जो मतलब वो जो घाटी थी, उसके नाम से ही ये मशहूर हुई है। हुआ ये था कि जब मौसम हज 11वीं हिजरी से जो मौसम हज शुरू हो गया था, आपने पढ़ा था कि पहले 6 लोग थे जो यथरिब से आए थे और उन्होंने मैंने आपको बताया था कि कुछ लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पे बैत ली थी। हुआ ये कि 6 लोग यथरिब से आए थे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था। अब वापस से वही लोग दूसरी बार फिर से हज के लिए आए, अगले मौसम में आए। पहले इस्लाम कबूल करके गए थे, अब वापस जब वो आए हैं, तो उनके साथ में कुछ और लोग थे, तकरीबन वो 12 लोग थे, जो वापस से हज के लिए आए। पहले 6 थे, अब वापस से 7 और लोग उनमें ऐड हो गए थे। तो उसमें कुछ नाम ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे हैं जिन्होंने बाद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत भरपूर सपोर्ट किया और उनके पूरे-पूरे कबीले ने इस्लाम कबूल किया। इनमें हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह जो हैं, ये इनके अलावा बाकी सारे लोग वही थे और फिर और भी लोग हुए थे। उसमें माज़ बिन हारिस, ज़कवान बिन अब्दुल कैस, उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह अन्हु, यज़ीद बिन सालिबा, अब्बास बिन उबादा, अब्दुल हशीम, अवाम बिन सादा, ये जो सहाबी थे, ये सारे लोग थे। और ये सारे लोग जो थे, ये सारे ज़्यादातर खज़रज में से थे, सिर्फ़ 2 लोग औस में से थे। बाकी ये सारे खज़रज के जवान थे। ये पहले इनमें से क्योंकि कुछ लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिल चुके थे और बाकी नए लोगों को लेकर ये अपने साथ आए। इसकी तफ़सीलात जो है, इसके हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु हैं, वो बुखारी की हदीस है, वो कहते हैं कि हम लोग वापस से हज के लिए आए
اور ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ہم سے اس بات پر بیعت کرو. تو کچھ چیزیں تھی جس کو بیعت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ان کو. اس میں سے ایک یہ تھی کہ تم چوری اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے, چوری نہیں کرو گے, زنا نہیں کرو گے, اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے, اور کسی پہ بہتان نہیں لگاؤ گے, اور کسی بھلی بات میں میری نافرمانی نہیں کرو گے. اور یہ ساری باتیں جو پوری کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر دے گا. اور جو شخص اس میں سے کسی بات مطلب کچھ غلطی ہو جائے اس سے, تو اسے دنیا میں ہی اس کی سزا دی جائے گی اور وہ اس کے لیے کفارہ ہوگا. اور جو کسی چیز کا ارتکاب کر بیٹھے, کوئی غلطی کر بیٹھے, لیکن اللہ تعالیٰ اس پہ پردہ ڈال دے, تو اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہوگا, اسے سزا نہیں دی جائے گی. اللہ چاہے تو اسے معاف کر دے, اللہ چاہے تو اسے سزا دے. تو حضرت جابر کہتے ہیں ان سب باتوں میں ہم نے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر لی. یعنی ان 12 لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ان باتوں پر بیعت کی. اس کے بعد میں یہ ہوا کہ اب جب یہ لوگ واپس پلٹ کر جانے لگے, یہ جو عقبہ کے میدان عقبہ کی جگہ پہ رات میں حج کے بعد میں, کیونکہ یہ جو جگہ تھی نا وہ اتنی ایسی الگ ہٹکے تھی. حج تو پورا مینا میں ہو رہا تھا, اور یہ مینا سے تھوڑا ہٹکے ہے. اگر کوئی حج پہ گئے ہوں گے تو انہوں نے دیکھا ہوگا کہ یہ مینا سے تھوڑا ہٹ کے یہ جگہ ہے جہاں پر یہ کام ہو رہا تھا. ایک منٹ, شیبا, ہلو شیبا. انشاءاللہ ٹھیک ہے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. پھر انشاءاللہ یہیں پر ہم اپنا یہ والا آج کا ختم کرتے ہیں. لیکن اس کا جو اگلا والا ہے وہ بہت انٹرسٹنگ ہے, تو کیونکہ بہت سارے واقعات ہیں جو ہجرت کے وقت میں سامنے آئے, تو انشاءاللہ پھر ہم اس کو پورا ایک ساتھ ہی کریں گے. لیکن آپ لوگ تھوڑا سا ٹائم پہ آئیں گے تو اچھا رہے گا. وہ اچھا نہیں لگتا ہے نا کہ 10 منٹ ایسے ہی اوپر نیچے ہو جاتا ہے, ادھر ادھر چلا جاتا ہے. تو انشاءاللہ اگلے ہفتے ضرور آپ لوگ ٹائم پہ آئیے گا. جزاک اللہ خیر. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.